नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन में आज बात होगी ऐसे बयानवीर नेताओं की जो गठबंधन में तो हैं लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो गठबंधन में हैं, और उसी चक्कर में ऐसे ऐसे बयान दे बैठते हैं कि उनके जो साथ के अलाइज होते हैं, जो उनकी गठबंधन वाली पार्टियां होती हैं, दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। हॉटकेक बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता और बड़बोलेपन के लिए मशहूर ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के तमाम ऐसे बयान हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या भविष्य में करना पड़ सकता है। और ये चर्चा इसलिए क्योंकि पिछला जो अभी का जो घोषी उपचुनाव हुआ, घोषी में जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर बयान दिया, हिरबुद्धि वाला चाहे बयान हो, चाहे एक दूसरे अलाइज हैं डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और मंत्री हैं कैबिनेट के योगी सरकार में, उन्होंने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान वाला बक्सा खुल रहा है। तो इस तरीके के जो बयान है खास करके गठबंधन की स्थिति में, क्या वो एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मुश्किल में डालेंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यही है, जो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं या जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी के लिए सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक अलग ही शख्सियत है। अभी कुछ दिन पहले उन्हीं के पार्टी के महासचिव, उनके बेटे अरुण राजभर, उनका इंटरव्यू हमने किया जी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप हमको क्यों बुला रहे हैं, हमारे नेता को क्यों बुलाते हैं, क्यों पूछते हैं? इसलिए क्योंकि वो एक ब्रांड वैल्यू रखते हैं, अपनी एक वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यू कहाँ से आती है? ऐसे बयानों से आती है। परफॉर्मेंस तो अलग चीज़ है, ऐसे बयानों से भी वैल्यू बनती है। यही ओम प्रकाश राजभर हैं, 2017 में बीजेपी की सरकार में थे, 2.5 साल तक सरकार में बड़ी मुश्किल से रहे, फिर बाहर निकले, कितना कुछ देखने को मिला, पूरा भरा पड़ा है सोशल मीडिया ऐसे बयानों से भरा पड़ा है। फिर वहाँ फिट नहीं हो पाए तो चले गए समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में, वहाँ भी फिट नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए यहाँ पे, फिर यहाँ भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो मतलब ये है कुल मिलाकर के कि ऐसे जो बयान हैं या फिर जो इच्छाएं होती हैं ऐसी पार्टियों की, या फिर ओम प्रकाश राजभर की जो काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ राजनीति है, वो असहज कर देती है गठबंधन को। इसीलिए तो 2017 वाला अलायंस टूटा, इसीलिए तो 2022 वाला अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी वाला अलायंस टूटा, फिर बीजेपी में है इस समय। तो गठबंधन धर्म इसीलिए नहीं निभ पा रहा है क्योंकि आपकी अलग लाइन है, आप एक अलग सोच के साथ, अलग बयानों के साथ चल रहे हैं। जिस तरह बयान देते हैं वो खास तौर पर अपने कास्ट कम्युनिटी के लोगों के लिए, वो उनके लिए तो तालियां बजाने वाली होती हैं। एक सांस में ओम प्रकाश राजभर 17 जातियों का नाम लेते हैं, कहते हैं मैं इनके अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, लड़ रहे हैं और इसीलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं उस वर्ग में। लेकिन वो ये भूल जाते हैं समटाइम्स, या फिर वो ये देखना भूल जाते हैं कि हम जिसके साथ चल रहे हैं, जिस गठबंधन में है, उसकी भी अपनी एक विचारधारा और गठबंधन की भी अपनी एक विचारधारा है, कहीं वो तो नहीं टूट रही है। आप जब एक गठबंधन में हैं तो आप ऐसे तो गठबंधन के साथ ही बन नहीं जाते, आपकी एक लाइन तय की जाती है, एक लाइन फिक्स की जाती है। और चूंकि आप इतने सीनियर नेता हैं, आप एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी रन कर रहे हैं, आप एक कास्ट और कम्युनिटी को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और एक ऐसी पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं जिसकी सरकार यूपी में है, जिसकी सरकार केंद्र में है, उसके बावजूद आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं फिर ये भूल चूक नहीं है, ये जानबूझकर दिए गए बयान है। और अगर ये जानबूझकर दिए गए बयान है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फिर सरकार को खतरे में डालने वाले बयान है, क्योंकि बीजेपी के ही नेता कई बार कह चुके हैं उनके बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते। बीजेपी कैसे इत्तेफाक रखेगी उनके बयान से कि अगर वो कहते हैं कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है? जाहिर तौर पर एक वर्ग को आप जिस तरीके से आप उनको बोल रहे हैं, हाँ। उनके लिए एड्रेस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि उनके तरफ से बयान आया कि वो किसी की भावनाओं को ऐसा हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, उनकी मंशा, और उनकी तरफ से बयान भी आया कि वो सभी वर्गों, सभी जातियों का समर्थन करते हैं और उनको पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजनीति होती है, आप देखिए कि एकदम ठेठ भाषा में वो एड्रेस करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये पूछा गया बलिया में उनसे
कि आप तो चुनाव हार गए और आप क्या अभी भी मंत्री बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे हैं अमित शाह, जेपी नड्डा, मोदी जी, अभी आपको पता नहीं, कलेजा फट जाएगा आपका, हाँ हाँ, मैं बोले बनूंगा बोले मंत्री। थे। तो आप ये देखिए कि जाहिर तौर पर ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिक्कतें पैदा करती हैं। यहाँ के नेता क्या सोच रहे होंगे भाजपा के कि भाई अगर ये इनकी डायरेक्ट उधर ही बात हो रही तो हम लोग यहाँ किस लिए बैठे अच्छा, हैं? एक बात बताइए, मतलब मैं बहुत बेसिक सा सवाल है, और तमाम सारे हमारे जो साथी हैं, जो दर्शक हैं और जो मतदाता हैं, खास करके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के, अखिलेश यादव की पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, जो उनके कोर वोटर हैं, उनसे भी एक सवाल है। और वो सवाल मैं आप लोगों की मार्फत जो मेरे मन में है वो अभिषेक जी से समझना चाहूंगा। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ रहे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और अब फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ। मतलब वोटर क्या समझे इनको, मतलब क्या समझे वोटर, क्या कहेगा इनको? देखिए, यही इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घोसी। हाँ? सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। और जब ये चुनाव चल रहा था तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि ये घोसी का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के कास्ट सिस्टम को और कास्ट इक्वेशन को एक मैकेनिज्म के जरिए समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है। वहां पे सबने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी कास्ट कम्युनिटी के लिए सब कुछ किया, लेकिन उत्तर क्या मिला? उत्तर वहां की पब्लिक ने दिया, जनता ने दिया। होता क्या है कि जो व्यक्ति पूरे प्रदेश में या एक क्षेत्र में अपनी कास्ट कम्युनिटी का नेता बन जाता है, उसको ऐसा लगता है कि ये लोग हमेशा मेरे पीछे रहेंगे, मेरे कहने पे ही चलेंगे। और उनकी जो मोल भाव करने की जो ताकत होती है वो इसीलिए बढ़ जाती है कि अगर भाई दारा सिंह चौहान के 2% वोट बैंक है उस क्षेत्र में, तो भाई क्यों कोई दल चाहेगा कि ये हमारे साथ ना रहे? उनके रहने से फायदा ही है। आप गए थे दारा सिंह चौहान के लिए प्रचार करने, और आप उन्हीं के लिए कह रहे थे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, हम इनके लिए प्रचार करने नहीं, हम बीजेपी जी हाँ, के लिए बिल्कुल। प्रचार करने आए। तो यही सारे बयान जो है ना, ये विद इन द अलायंस, विद इन द गठबंधन दिक्कतें पैदा करते हैं। और ऐसे नेताओं को पता होता है जो अपने एक वर्ग के लिए बनते हैं, एक किसी विशेष काम के लिए जो अपनी पार्टी चलाते हैं, उनको लगता है कि इस काम के लिए हमारी एक मोल भाव करने की क्षमता है और हम किसी से बात करेंगे। बस यहाँ पे दिक्कत पैदा हो जाती है। अच्छा, एक चीज और, अभी पिछले दिनों जब आप इंटरव्यू कर रहे थे तो मैं देख रहा था, और उसमें आपने एक सवाल किया था, तो उस सवाल के जवाब में ये आया था कि भाई जो गठबंधन के जो नेता हैं, या मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर हैं जी, ठीक है ना, उनको लेकर के आपने संजय निषाद को लेकर के सवाल किया था, तो उधर से जवाब आया था वो बड़े आदमी हो गए। दोनों ही लोग एक ही पार्टी में हैं और दोनों की ही नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। बिल्कुल, में क्योंकि आप जिस 2024 में पूर्वांचल कैसे जीतोगे? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सवाल है। जिस दिन रिजल्ट आ रहा था प्रशांत जी, उस दिन ही प्रयागराज में मौजूद थे, घोसी बाई इलेक्शन का रिजल्ट के दिन डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए हाँ ओम प्रकाश राजभर को। और ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि वो एक बड़े नेता हो गए हैं, उनकी पार्टी से आया स्टेटमेंट। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री की जनसभा थी वहां पे, तो डंडे और टोपी की चोरी की खबर आई कि हमारे लोगों को जबरदस्ती ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का टोपी पहना दिया गया। तो मतलब कुल मिलाकर के जो एक बोलते हैं कि एक सफल गठबंधन के लिए जो आपसी तालमेल होना चाहिए, उसका अभाव रहता है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये भी कि अगर यही सफलता मिल जाती है तो हर कोई, वही ना, जो जीता वही सिकंदर, अगर सही हो गया तो सब सही है, लेकिन गलतियां अगर आती हैं तो फिर दिखने लगती हैं। अच्छा, हार होती है तो गलती दिखने लगती है। एक सवाल और, ठीक है, गलतियां आएंगी, गलतियां हुई, हार हो गई, अब हार हो गई तब गलतियां दिख रही हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सवाल यह है कि ये जो घटनाक्रम हुआ, दोनों ही लोग गठबंधन में हैं। ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की ताक में बैठे हुए हैं और संजय निषाद ऑलरेडी मंत्री हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अभी तक हम थे यहाँ पे, हाँ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बहुत तेजी से एनडीए गठबंधन में मजबूत बन रहे हैं, तो वो हमसे ज्यादा कहीं ना मजबूत हो जाए, ये उनके मन की बात होगी। इस आपसी खींचतान में नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए गठबंधन धर्म का नुकसान हो रहा है कि नहीं लगी है? अगर लगी है तो क्यों नहीं, मतलब
लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? मूल सवाल तो ये होना देखिए, चाहिए कायदे इस चुनाव के बाद से मैंने कहा ना, मोल भाव करने की जो शक्ति होती है वो कमजोर हुई है। इसलिए भाई, अगर आप हमको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो हम आप जो चाहेंगे हम आपको कैसे दे दें? क्या आप हमसे 5 लोकसभा सीट मांगेंगे तो हम क्यों दे देंगे आपको? नहीं देंगे। तो वहां पे ताकत कम हुई है बीजेपी के लिए। एक विधानसभा सीट की हार से मैसेज भले ही कुछ और गया हो, लेकिन उसके लिए 2024 के जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो जो उनके अलाइज पार्टीज है उनका दबाव कम हो जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स कम कर पाएंगे। यही चीज इंडिया गठबंधन में भी है। वहां भी जो बयान आ रहे हैं, हाँ, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश भर में उसको अपनी आइडियोलॉजी को केरल में भी पहुंचाना है और जम्मू कश्मीर में भी पहुंचाना, उत्तर प्रदेश में भी चलाना है। लेकिन अगर वहां का कोई अलग बयान दे, जम्मू कश्मीर का कोई अलग बयान दे, तो ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। अब मैनेज करने में दिक्कत क्यों नहीं होगी? आप तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन में है। क्या है AIADMK? DMK से ही टूटी हुई पार्टी है ना। जी जी जी। और उसकी भी तो नींव वही है जो DMK की है। और DMK की नींव सनातन धर्म के विरोध पर टिकी, कौन नहीं जानता है? तो फिर आप यूपी में उसका विरोध क्यों कर रहे हो? सवाल तो ये भी होगा भारतीय जनता पार्टी से भी बिल्कुल होगा। बिल्कुल। देखिए, यही एक गठबंधन धर्म की यही समस्या है कि अब तमिलनाडु में जो सनातन को लेकर के बयान आया है, आप देखिए कर्नाटक में प्रियंक खरगे, ये मंत्री हैं, मल्लिकार्जुन खरगे जो कांग्रेस अध्यक्ष उनके बेटे हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सनातन पे जो हमारा ये स्टैंड है, जो बयान आया स्टालिन का, उससे हम बिल्कुल अलग होते हैं, ये हमारी पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन प्रियंक खरगे ने क्या किया? उन्हीं अध्यक्ष के बेटे हैं, वो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने समर्थन किया, समर्थन कर तो ये सारी चीजें ऐसी है ना प्रशांत जी कि गठबंधन धर्म सिर्फ एक चीज से नहीं चलता। गठबंधन में सारे पुर्जों को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। किसी भी गठबंधन को देख लीजिए, अगर गठबंधन में पुर्जे एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो तमाम तरीके के नतीजे देखने को मिलेंगे। वो विघटन का नतीजा होगा। जम्मू कश्मीर में अब कोई सोच सकता था PDP और भाजपा का गठबंधन होगा, हुआ लेकिन टूटा, एक मकसद के लिए हुआ। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि गठबंधन में अगर आप हैं तो आपको पहले गठबंधन से पहले आपको ये लाइन तय करनी पड़ेगी कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस कास्ट कम्युनिटी, किस रिलीजन के खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? क्या ओम प्रकाश राजभर एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ये डिस्कशन, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसी तरीके के वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।